मोस्टली पेरेंट्स का ये कमेंट रहता है कि मैम प्लीज कृष्णव का डाइट रूटीन शेयर कीजिए कि आपने थ्रू आउट द डे कृष्णव की डाइट को कैसे मैनेज किया। तो आज इस वीडियो में मैं कृष्णव का डाइट प्लान शेयर करूंगी फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि जब उसका डायग्नोसिस हुआ था टिल नाउ जो जो चेंजेस मैंने किए, जैसे जैसे मुझे चीजें पता चलने लगी या मुझे जिन जिन चीजों से बेनिफिट मिला वो मैंने कंटिन्यू की, एड ऑन की, और जिन चीजों से मुझे लगा कि हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या फिर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, वो चीजें मैंने उसकी डाइट में से हटाती गई। तो वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने किसी डाइटिशियन से सलाह नहीं ली है, बट मेरे थेरेपिस्ट ने इनिशियली कुछ एक पॉइंट्स बताए थे, उनको फॉलो करते हुए मैंने ये डाइट प्लान चॉक आउट किया है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो एट द एज ऑफ 2.3, जब कृष्णव 2.25 साल का था, तब डायग्नोसिस हुआ था कि ही हैज ऑटिज्म। अब ऑटिज्म जैसे ही पता चला तो फर्स्ट थिंग जो चीजें उसकी डाइट में से या उसके रूटीन में से हटाई गई, मेरे को जो थेरेपिस्ट ने कहा था स्क्रीन टाइम निल कीजिए, शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कीजिए, मिल्क, बिकॉज कृष्ण वो में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी थी, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप बंद कर दीजिए। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे ये इनिशियली फर्स्ट डे कह दिया था। ठीक है, तो अब उसके बाद डाइट में मैंने कृष्णव का जो सबसे मेजर चेंज, 2.25 साल का बच्चा है, हम लोगों का एक ब्रेन सेटअप होता है कि मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, कैल्शियम एंड फिजिकल ग्रोथ। हर पेरेंट का ये होता है यार दूध बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। सेम मेरे साथ था यार, इतना छोटा बच्चा है, अभी से दूध नहीं दूंगी या दही नहीं दे सकती, पनीर नहीं दे सकती, बटर नहीं दे सकती, मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी। और कृष्णव को शौक भी बहुत था दूध पीने का, उससे पहले वो 4 टाइम दूध मांगा करता था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो था यार, बिना दूध के ये कैसे सर्वाइव करेगा और मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज की मेंटल सैनिटी ज्यादा जरूरी है, बच्चे का ठीक होना ज्यादा जरूरी है यार। फिजिकली तो वो साइड बाय साइड देर आर 100 नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं उसको दे सकती हूँ। तो फर्स्ट डे ही मैंने उसका दूध और दूध से बनी चीजें, मीठे की उसको इतनी क्रेविंग रहती थी कि वो लड्डू, अगर घर में स्वीट्स हैं तो वो खाना नहीं खाएगा, स्वीट्स खाएगा। तो अब जो दोनों चीजें उसको शौक था वो दोनों चीजें उसकी बिल्कुल बंद हो गई। तो बहुत चैलेंजिंग रहा इनिशियल पीरियड मेरे लिए, बट धीरे धीरे वो भी यूज टू हो गया और मैं भी यूज टू हो गई। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने बंद की, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब मिल्क का सब्सटीट्यूट क्या है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि कैल्शियम किस किस चीज से, किस किस सोर्स से हमें मिल सकता है। तो दूध, दूध का ऑल्टरनेट जो मेरे थेरेपिस्ट ने बताया था, दैट इज आलमंड मिल्क, सोया मिल्क आप दे सकते हैं। कैमल मिल्क इट्स वेरी एक्सपेंसिव और इजीली मिलता भी नहीं है, बट एलमंड मिल्क इज इजीली अवेलेबल इन टेट्रापैक्स। अब एक दो टेट्रापैक्स मैं लेकर आई और बिलीव मतलब वो वेस्ट ही गए, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया कृष्ण ने। तो फिर मैंने मिल्क लाना ही बंद कर दिया, मैंने छोड़ो, अब उसने वो लेना नहीं, गाय का देना नहीं, तो दूध वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो अगर आपका बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है और आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं और वो पी रहा है तो एलमंड मिल्क इज अ गुड सोर्स, एलमंड मिल्क, सोया मिल्क। ठीक है, अब मेरे पास ये था कि अब उसने वो वाला दूध भी नहीं लिया, तो देर आर अदर नंबर्स ऑफ कैल्शियम सोर्सेज, मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें रागी, ज्वार, बाजरा, दे आर गुड इन कैल्शियम सोर्स। देन फॉक्सनट इज फुल ऑफ कैल्शियम, फ्रूट्स में और नट्स में देर आर। तो वो चीजें मैंने उसको माइंड में रख के उसका डाइट प्लान आउट किया। अब इनिशियली जब 2.3 का था, दूध बंद हो गया, मीठा और मीठे से बनी चीजें बंद हो गई। बट ग्लूटन से कृष्ण को इशू इतना नहीं था, बट मैंने उसका मिनिमाइज करने का कोशिश किया, ग्लूटन इनटेक बंद नहीं किया। मैंने CF केजिन फ्री डाइट फॉलो की है, ग्लूटन फ्री नहीं फॉलो की, क्योंकि कृष्ण को ग्लूटन से इश्यूज नहीं थे। ठीक है, बट उसको कम किया। अगर आपके बच्चे को, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग डाइट प्लान होगा, अगर आपके बच्चे को ग्लूटन से इशू है तो कंप्लीटली उसको अवॉइड कीजिए। अब कुछ एक चेंजेस मैंने अपनी किचन में किए। द वन थिंग,
मैंने तिल का तेल, सेसमे ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये दोनों ऑयल्स कुकिंग में ज्यादा यूज करने शुरू किए। पराठे या फिर सब्जियां वब्जियां सब इन चीजों में यूज करने लगी। फ्राइंग के लिए मैं ये ऑयल्स प्रेफर करने लगी, क्योंकि इसमें काफी अच्छा लूफा पूफा और अच्छे फैट्स अवेलेबल होते हैं। दे आर ग्लूटेन फ्री एंड ओमेगा 3 इनमें होता है। देर आर एंड नंबर ऑफ थिंग्स, विटामिन B6 होता है इनमें। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे बात की है कि कुछ एक कंपोनेंट्स हैं जो बच्चे की डाइट में हमें इंक्लूड करने हैं, तो ये दो ऑयल मेरे हॉट फेवरेट हो गए। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है फॉर ओमेगा 3, बट प्रॉब्लम इज, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ऑलिव ऑयल कभी भी कुकिंग के लिए नहीं हम लोग प्रेफर करते। ठीक है, अगर आपने उसको हीट अप किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और वो बेनिफिशियल नहीं रहता है। इट इज ऑलिव ऑयल इज समथिंग जो आपको रो सैलेड ड्रेसिंग में या ऊपर से लगाने के लिए होता है। इट इज नॉट फॉर छौंक फ्राइंग। हम इंडियंस की क्या टेंडेंसी है, हम हर चीज को छौंक मार के या फिर तल के वो सब यूज करते हैं, तो हीटेड हो जाता है वो ऑयल। तो ऑलिव ऑयल मैं प्रेफर इसलिए नहीं करती, अगर मैंने उसको हीट किया तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई एंड इट इज नॉट बेनिफिशियल। सो तिल का तेल एंड सरसों का तेल, ये दोनों मैंने यूज करना स्टार्ट किया। ज्यादा पहले भी यूज करते थे बट अब ज्यादा यूज करने स्टार्ट किए। द नेक्स्ट मेन इशू, जब कृष्णव छोटा था, 2.3 का था, ही हैज अ हैबिट कि उसको वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खानी होती थी। ही लव पराठास, पराठास रोटीज, बट वो भी क्या होता था, सिर्फ उसने वैसे ब्लैंक खाना, नो नमक, नो सब्जी, नथिंग। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि उसको सब्जी, वेजिटेबल, मतलब लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कराना, और वो मैं कैसे करूं। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने सबका बॉईल करके प्यूरी बनाना स्टार्ट किया। अगर उसको हार्ड चंक्स में दूंगी, बड़े बड़े पीसेस होंगे, तो वो नहीं लेगा। अब प्यूरी बनाया उसका, और उसको आटे में ही गूंद के उसके पराठे बना के देना स्टार्ट किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट वाज लाइक 9-10 महीने का पीरियड लगा मुझे। मैं ऐसे ही फॉलो करती थी, सारी वेजिटेबल्स को बॉईल करना, ग्राइंड करना, आटा उससे लगाना और रोटियां उसको उसकी देना। ठीक है, तो अब वो टेस्ट फ्लेवर्स जाने लगते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने लगी। अब वो पीसेस भी लेने लगा है, एक्सेप्ट करने लगा है। तो इट टुक माई 9-10 मंथ्स, मैंने उसको ऐसे दिया है। अब नेक्स्ट थिंग जो मैंने फॉलो की कि मुझे उसको साबुदाना खिलाना है। ठीक है, मुझे उसको सूजी खिलाना है। ही लव्स राइस, बट राइस हाइपर एक्टिविटी से लिंक्ड है और हाइपर एक्टिविटी उसमें ऑलरेडी थी, तो मैं राइस को कम करना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने उसको साबुदाने की खिचड़ी विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल प्यूरी, सूजी विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल प्यूरी, दलिया, दलिया में इतनी सारी वेजिटेबल प्यूरी की दलिया इतना और वेजिटेबल इतना हो, वैसे खिलाना शुरू किया। और अगर मैं चावल भी देती थी तो इसी तरह से देती थी, सो दैट उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा हो और फिर उसके ऊपर खूब सारी दाल हो, चावल थोड़ा सा हो। तो इस तरह से मैंने मैनेज किया इनिशियली। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि ग्लूटन को अगर मैं कम करूंगी, बिकॉज वीट में ग्लूटन है, 3 टाइम्स उसके अंदर ग्लूटन जा रहा है, एंड ग्लूटन फ्री पे मैं थोड़ा सा नहीं जाना चाहती, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली है और इतना जॉइंट फैमिली है, इतना सारा चीजें मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल है। और ग्लूटन से इसको इश्यू नहीं है, बट मैं ग्लूटन को अगर कंट्रोल करती हूँ तो बेनिफिट मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, मिलेट्स की तरफ जाना शुरू किया। मिलेट्स में कांगनी, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ज्वार और बाजरा, अगर बाजरे की बात करूं, इट इज अ विंटर फूड। बट अगर मैं कन की, कुटकी, इन सब की बात करूं, ये जो मिलेट्स हैं ये हम समर्स में भी ले सकते हैं। तो अगेन इसका वेजिटेबल, जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे ये वेजिटेबल मिलेट्स बनाने लगी, और साथ में कोई भी दाल या कोई भी वेजिटेबल्स में मिक्स करके उसको देना स्टार्ट किया। तो अब जो लेटेस्ट मेरा चल रहा है, दैट इज 1 मील, दैट इज ब्रेकफास्ट, दैट इज पराठा। पराठे में भी आटा, पालक, मेथी का प्यूरी बना के उसमें गूंदती हूँ। स्टफिंग में गाजर, मूली, मेथी, जितना हो सके मैक्सिमम उसमें। और ड्राई फ्रूट का पाउडर, मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके और उसका पाउडर बना के ग्राइंड किया है, और उस पाउडर को मैं उसके स्टफ पराठों में डालती हूँ। तो इस तरह से अब ये रूटीन चल रहा है। तो 1 मील इस पराठा, बाकी के 2 मील्स मिलेट्स।
मिलेट्स में भी वेजिटेबल मिलेट, सिंपल मिलेट, जैसा दिन होगा, जैसी सब्जी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं चूज कर लेती हूँ। तो दीज आर द थिंग्स जो मैं यूज मतलब प्रिकॉशंस लिए हैं। द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि इनिशियली वही वाला बात था, उसको नट्स, जैसे अगर मैं उसको बादाम दे रही हूँ या फिर वॉलनट दे रही हूँ, इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था। तो मैंने इसका पाउडर बना के रखा था, उसको किसी किसी चीज में एड ऑन करके। शुरू में जो मेरा हॉट फेवरेट रहा था दैट इज कसार, हमारे यहाँ कसार बोलते हैं, आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। कसार आटे को थोड़ा सा भून लिया घी में, बिल्कुल थोड़े से घी में, और उसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स कर दिया। तो उसको हलवे जैसा फ्लेवर, मतलब हमारे यहाँ बनता है पूर्णमासी के दिन, तो मैं उसके लिए फिर वो एक जार में रखने लगी थी विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट पाउडर, ताकि जैसे ही उसको मीठे की क्रेविंग हो। और शुगर के लिए उसमें, जैसे पहले तो हम लोग बूरा डालते थे, अब उसमें ऑर्गेनिक शक्कर डालने लगे थे, तो शक्कर से इतनी हाइपर एक्टिविटी नहीं बढ़ती है। तो वो चीज मैं उसको प्रोवाइड कराने लगी थी, तो उसमें बहुत सारे नट्स उसके अंदर चले जाते थे। ठीक है, तो ये इनिशियली से लेकर अभी तक फॉलो किया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल डे प्लान, जो मैं अभी एट प्रेजेंट यूज कर रही हूँ कृष्ण के साथ। आई स्टार्ट हिज डे विथ कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर एल्कलिन होता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है, और फिर हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, एंड ओवरऑल ब्रेन को काम डाउन करता है। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माई डे। देन आई गिव हिम एप्पल, डिपेंड्स कैसा वेदर है और कैसा उसका मूड है। हाफ एप्पल अगर छोटी है तो फुल एप्पल। तो आई गिव हिम एप्पल एंड सॉफ्ट एलमंड एंड वॉलनट, 1 वॉलनट, 5 बादाम। ठीक है, तो ये मैं रात को भिगो के रखती हूँ, सुबह उसको च्यू करने को देती हूँ। तो ये इसका मॉर्निंग, क्योंकि वो देखिए सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30 होता है, तो 2 घंटे का गैप होता है, तो इस बीच में इसका ये 2-3 चीजें चलती हैं। ठीक है, अब जब ब्रेकफास्ट, देन द नेक्स्ट थिंग इज मेन मील इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको बताया कोई भी वेजिटेबल पराठा, बिकॉज इट इज विंटर टाइम, तो स्टफ्ड पराठा, अगर समर टाइम है तो स्टफ्ड पराठा नहीं होगा, इट विल बी पालक का आटा या फिर कुछ इस तरह का, या फिर बिल्कुल प्लेन पराठा। ठीक है, तो उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स चली गई, उसमें मैंने नट पाउडर डाल दिया, तो ये चीजें उसमें हो गई। और जो पराठा मैं उसको बनाऊंगी दैट इज इन तिल का तेल। ठीक है, फॉर पराठा आई यूज तिल का तेल, फॉर सब्जी आई यूज सरसों का, पीली सरसों का, घर का निकालवाया है हम लोगों ने, तो वो यूज करती हूँ। ठीक है, तो दिस इज वन मेजर मील। द नेक्स्ट इज जब स्कूल का टिफिन जाता है उसका, बिकॉज ही हैज इंटरसेप्शन इशू, वो कभी भी फुल नहीं होता, ही इज ऑलवेज हंग्री। और अब तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल है, थोड़ा कंट्रोल है, अभी भी उसको इतना हंगर का नहीं पता है। तो दिस इज द प्लस पॉइंट कि मैं उसको जो भी चीज देती हूँ नई चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो मैं स्कूल में देती हूँ। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, ही इज ऑलवेज हंग्री, और बच्चे खाना खा रहे हैं, तो जो भी मैं उसको टिफिन में दूंगी खा के आएगा, कुछ तो खा के आएगा, तो धीरे धीरे उसके फ्लेवर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इनिशियली जैसे मैंने मिलेट इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको स्कूल में टिफिन में दिया। जो भी नई चीज ऐसी देनी होती है तो मैं टिफिन में देती हूँ, ताकि कुछ तो खा के आएगा, बिकॉज उसको बच्चों को खाता हुआ देख के ही वांट टू ईट समथिंग, और उसको खाना ही है, तो वो थोड़ा सा खा के आएगा। स्कूल में मेरा फ्रूट में चलता है जो भी सीजनल फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, वो देना, साथ में कोई ऐसी चीज जो मुझे उसको नई फ्लेवर में इंट्रोड्यूस करानी है वो देना, और लिमिट क्वांटिटी, क्योंकि उसको हंगर का नहीं पता है, तो आई हैव टू टेक कंट्रोल कि हाँ एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको खाना है। देन अराउंड 1:30 ही कम बैक, अब उसका जो शेड्यूल है 1:30 ही कम्स बैक। तो लंच में मेरा दलिया चलता है, मिलेट्स वाला दलिया, मतलब मिलेट्स चलते हैं, और उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, दाल साथ में मैं उसको दूंगी, और साथ में सैलेड, क्योंकि मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सैलेड। अभी जो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो है इसको चुकंदर खिलाना कि चुकंदर, बिकॉज ही डोंट एक्सेप्ट इट। तो अभी देखते हैं वो कैसा रहता है, तो मैं देती जरूर हूँ, वो नहीं खा रहा है, इट्स ओके, बट हो सकता है नेक्स्ट सीजन तक ही विल एक्सेप्ट इट। तो मिलेट्स इन द लंच, देन वी स्लीप, जो भी उठ के उसका रहता है, उठते ही आई गिव हिम दैट इज 1 एप्पल और एनी सीजनल फ्रूट, मोस्ट प्रेफरेबली इज एप्पल। ठीक है, उस टाइम पे, बिकॉज उठते ही क्या होता है, उसकी सिस्टर और जो कजन्स हैं दे ड्रिंक मिल्क, उसको भी कुछ चाहिए, तो आई गिव हिम फ्रूट। जब मैं उसको स्टडीज के लिए लेकर आती हूँ अराउंड जिस टाइम भी, तो जब बीच में ब्रेक टाइम होता है, आई गिव हिम 1 फुल बाउल ऑफ फॉक्स नट्स, मखाने, फूल मखाने जो होते हैं वो।
मतलब एक छोटी कटोरी उसको, क्योंकि फूल मखाने बहुत अच्छे होते हैं फॉर द बोन हेल्थ, फॉर कैल्शियम इनटेक, एंड आई मेक इट श्योर कि वो डेली एक छोटी कटोरी फूल मखाने का खाए, सो दैट जो उसका कैल्शियम का इनटेक है वो अच्छा रहे। देन इन नाइट अगेन मिलेट्स, वही मिलेट्स चलते हैं विद दाल एंड एवरीथिंग, तो वो चलता है, चाहे तो वो मिलेट्स का चीला बना देती हूँ या कुछ भी है। अगर दिन वाले होते हैं तो ही लव्स मिलेट, एक्चुअली राइस ही लव्स मिलेट्स, उसको राइस लगते हैं, ब्राउन राइस है, हमें बोलते हैं हाँ ब्राउन राइस है, हैबिट, तो वो ले लेता है। देन वन मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बेनिफिशियल लगा है इज मेरा रूटीन रहता है, बिकॉज वी आर फ्रॉम ए वेरी ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस फैमिली। हम लोग तुलसी की बहुत पूजा करते हैं, तुलसी पत्ता डेली इनटेक करते हैं, बट कृष्णव को तुलसी कैसे दूं, तो मैं उसको इनिशियली स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग में तुलसी का पानी बॉईल करके उसको ठंडा करके रखती हूँ, और थ्रू होल डे उसका तुलसी का पानी ही चलता है फॉर और होल फैमिली, मतलब हम लोग सभी तुलसी का पानी ही पीते हैं। तो बाद में मुझे पता चला इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, तुलसी का सबसे मेजर बेनिफिट इज इम्यूनिटी बूस्ट, मतलब कोल्ड कफ इंडाइजेशन, इन सब चीजों में तो तुलसी बेनिफिट करती ही करती है। साथ ही साथ तुलसी में जिंक है, आयरन है, ओमेगा 3 है, इट हैव लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन के, तो जितने भी नीड्स हैं बच्चे की, एक ब्लैंक पानी की देने की बजाय मैंने जब तुलसी पानी देना शुरू किया तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले, क्योंकि तुलसी एक ब्रेन टॉनिक भी है, वो बच्चे का ब्रेन अटेंशन फोकस और कॉग्निटिवली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करता है तुलसी का पानी। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करता है, क्योंकि हमारे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो तुलसी वाटर थ्रू आउट द डे तो वो हेल्प आउट करता है जो इम्यूनिटी इश्यूज हैं। इन डाइजेशन और गैस में हेल्प करता है तुलसी, तो हमारे बच्चों को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, लूज टूल, गैस का प्रॉब्लम रहता है। तो ओवरऑल बात करूं, दिस इज अ मैजिक थिंग फॉर मी, तुलसी का पानी। और वो मैं लिटरली थ्रू आउट द ईयर फॉलो करती हूँ। कभी मिस हो जाए तो मुझे इतना वो लगता है, हाँ आज मैंने उसको तुलसी का पानी नहीं दे पाई, तो इट इज अ मैजिक रेमेडी। और वैसे भी हमारे इंडियंस में तो इट इज वन हर्ब, एक जड़ी बूटी ही है, तो इसका मैं पूरा फायदा लेती हूँ, आप भी जरूर लीजिए। तो इस तरह से मैं कृष्णव की डाइट में मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन B6 हो गया या फिर ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सब चीजें ऐड ऑन करती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द डे। ये एक मैंने बेसिक सा आपको बताया कि क्या क्या चीजें मैं मेक श्योर करती हूँ। अब बात आती है स्नैकिंग में। स्नैकिंग में क्या क्या देना है? देखिए, स्नैकिंग में मैं इनिशियली स्टार्टिंग से ही बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे या फिर चॉकलेट्स, टॉफीज, बिग नो। जितना भी पैकेज्ड फूड है बिग नो, मैं खुद भी नहीं खाती हूँ। सॉसेस एंड जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, मैदा से बनी चीजें, इट्स फॉर गेस्ट, मतलब जब घर में गेस्ट आएंगे तब इस तरह की चीजें बनेगी, रूटीन में घर में नहीं। ब्रेड्स, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, एनी ब्रेड, इट्स अ बिग नो फॉर मी, फॉर माई फैमिली, जब से कृष्ण का डायग्नोसिस हुआ है। बिकॉज ब्रेड इज व्हाट, मैदा एंड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें, इट इज अ प्रोसेस्ड फूड, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे को गैस एंड एसिडिटी होगी, बच्चा रेस्टलेस होगा और हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी, तो बिग नो फॉर मी। एंड जिन चीजों पे मैंने फोकस किया है, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ नट्स, फॉक्स नट, वॉलनट, almond, sunflower seed, pumpkin seeds, full of matlab this thing. I use khaskhas also. Khaskhas is a very good source of calcium and lots of zinc, iron, protein. It have lots of benefits. तो खसखस I use in different forms, वही पाउडर बना के उसका मैं रखती हूँ, and I use it, जो डिश है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें ऐड ऑन करती हूँ। तो these are big yes for me। और घर का बना खाना, और अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो आई पैक अ बिग लंच बॉक्स विद अस, और फिर हम भी वही खाते हैं, बच्चे भी वही खाते हैं। तो हेल्दी कृष्णव के साथ साथ हम सब लोगों का भी हेल्दी रूटीन हो गया है इन द डाइट, और इससे हमारी लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो दीज आर द थिंग्स आई एम मैनेजिंग। केजिन फ्री इज अ स्ट्रिक्ट फॉर मी। शुगर प्रोडक्ट्स आर लाइक बिल्कुल नहीं देना,
एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं देना, और साथ में ग्लूटेन को मिनिमाइज किया है मैंने ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो नहीं की है, ठीक है, ग्लूटेन को बहुत कम किया है, इट्स नॉट ग्लूटेन फ्री। लेकिन जिन बच्चों को इश्यूज हैं ग्लूटेन से, दे हैव, अगर वो फॉलो करते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट तो यस बेनिफिट्स दिखते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ बात करती हूँ। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 ऐसे फूड बताए थे जो बिग नो है, कि आपने अगर बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी है तो बिल्कुल नहीं देने हैं। और मैंने आपके साथ 7 फूड्स शेयर किए जो आपने अपने बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करने हैं। और साथ ही साथ डाइट पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ में गट एंड ब्रेन एक्सेस, जो हमारा गट एंड ब्रेन एक्सेस है, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो ये तीनों वीडियोस प्लीज आप जाकर देखिए, आपको आइडिया मिलेगा क्या देना है क्या नहीं देना है, और गट और ब्रेन एक्सेस पे कैसे काम करना है, ताकि आप भी बच्चों में इंप्रूवमेंट देख पाए। इन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। I hope this is going to be useful for you. So if you like my videos, keep liking, keep sharing and keep commenting. Thank you so much.